प्रत्येक दिन उनको पोर्टल पर सारी सुनवाई का डिटेल डालना होगा। हम लोगों ने करीब करीब 10,000 लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस पूरा कर लिया है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आई है, क्योंकि अब जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कई पदों पर नियुक्ति होने वाली है और इसकी लिस्ट भी मंगवा ली गई है। ये तमाम बातों की जानकारी दिलीप जायसवाल ने दी है, जहां पर उन्होंने बताया है कि कितने पदों पर अमीन की बहाली होगी, कितने पदों पर कानूनगो की बहाली होगी, यानी कि तमाम वैकेंसी को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही है और ये भी कहा है कि जल्द ही इस पर हम काम करना भी शुरू करने वाले हैं। दिलीप जायसवाल क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, पहले आप वो सुनिए। इतनी कम संख्या में वहां पर हमारे पास अमीन, कानूनगो और इस तरह करके विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी, कर्मचारी था ही नहीं और किसी तरह हम काम चला रहे थे। सरकार ने फैसला लिया कि करीब 10,000 विभिन्न कर्मियों का, जिसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन 8,035, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 458, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 353 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक 742, ऐसे 38 जिले में हम लोगों ने करीब करीब 10,000 लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस पूरा कर लिया है और इसी महीने के अंत तक इनको पटना में ज्ञान भवन में बुलाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा। और जब ये 10,000 कर्मचारी और पदाधिकारी अपने काम को शुरू करेंगे तो हमें व्यवस्था को मजबूत करने में, चुस्त दुरुस्त करने में बहुत आसानी होगी। तो ये एक सूचना है कि राजस्व विभाग के द्वारा बहुत ही बड़ी संख्या में विभिन्न कर्मचारी और पदाधिकारियों का पदस्थापन और उनको नियुक्ति हम देने जा रहे हैं। राजस्व न्यायालय चलता है, क्योंकि जब कोई भूमि का वाद विवाद होता है तो सीओ का न्यायालय होता है, न्यायिक व्यवस्था होता है, एलआरडीसी का होता है, एडिशनल कलेक्टर का होता है, कलेक्टर और कमिश्नर, सभी के यहाँ किसी भी वाद विवाद की सुनवाई होती है। तो देखा जाता था कि निचले स्तर पर सीओ एलआरडीसी के यहाँ कोई भी मामला 6-6 महीना, 1-1 साल तक लंबित है और लोगों का शिकायत होता था कि हमने सीओ के यहाँ शिकायत तो किया है, एलआरडीसी के यहाँ अपील तो किया है, लेकिन अभी तक 6 महीना में हमको कोई न्याय नहीं मिला है। और न्याय में देर होने के कारण वाद विवाद होता है और लॉ एंड ऑर्डर तक की समस्या भी उसमें पैदा होती है। तो हमने फैसला लिया है कि जितने भी न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर एंड कमिश्नर, जिस दिन बाद उनके पास सुनवाई के लिए आएगा और जब तक सुनवाई चलेगा, प्रत्येक दिन उनको पोर्टल पर सारी सुनवाई का डिटेल डालना होगा और जिस दिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो उसका ऑर्डर करेंगे, जिस दिन ऑर्डर करेंगे उसी दिन शाम तक उस ऑर्डर को पोर्टल पर डालना होगा। ऑर्डर में जब आदेश में जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, तो जब ऑर्डर को पोर्टल पर डालने में लेट होता था तो उसी समय भ्रष्टाचार पनपता था। तो हमने फैसला ले लिया है और 90 दिन में कोई भी अपील का निष्पादन करना के लिए सख्त निर्देश यहां से चला गया है। और हमने तो सुना आपने कि अगर आप भी एलिजिबल है तो इसके लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए, तैयारियों का दौर शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत ही भारी पैमाने पर देखा जाए तो बहाली होने वाला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसको लेकर अपडेट भी जारी कर दिया है, डेटा भी शो कर दिया है कि कितने पदों पर लगभग नियुक्ति होने वाली है। ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले कई क्षेत्रों में वैकेंसी आने वाली है और खासकर नौकरी और रोजगार पर सरकार का ध्यान होगा। और इसी कड़ी में ये जो अपडेट है सामने आया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से कि अब इतने पदों पर बहाली होने वाली है, तो इसके लिए आपको बेफिक्र होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हर युवा नौकरी करेगा, यही सरकार की मंशा है।
फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।